इस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मज़मून लिखने को दिया जाता है, इसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मज़मून पर चला जाता है। बच्चों, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर आएगा मोबाइल छीन के खुद ही सब्सक्राइब करके चला जाऊंगा। बच के रहना बच्चों। उस्ताद ने एक तालिब इल्म को इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुलाया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहिब ने बताया, इस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मज़मून लिखने को दिया जाता है, इसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मज़मून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहिब ने बताया, एक दफ़ा मैंने इसे मौसम बहार पर मज़मून लिखने को कहा तो उसने कुछ इस तरह लिखा, मौसम बहार एक बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाजिर बहुत ही दिल नशी होते हैं। जारी है, इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट भी बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहिब ने कहा, इसे कोई और मज़मून देकर देख लेते। उस्ताद साहिब ने कहा, मैंने एक दफ़ा उसे जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मज़मून लिखने को कहा तो उसने जो मज़मून लिखा वो कुछ इस तरह था कि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद व बुलंद मकाम हासिल है। गाड़ियाँ बरामद करने में जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है, ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है, अब बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखिए। उस्ताद साहिब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊंट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मज़मून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मज़मून लिखा वो कुछ इस तरह था कि कंप्यूटर एक निहायत ही हैरान कुन ईजाद है। जो काम पहले बरसों में होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक़ है वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखुसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, लिहाजा इसे इलाके में लोग ज़्यादातर वक्त ऊंट के साथ गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने ये सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा, मैं तुमको एक और मौका देता हूँ, तुम यहीं बैठकर मज़मून लिखो जो मौजू से आदेर अलिफादेर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे रोड एक्सीडेंट पर मज़मून लिखने को कहा। तालिब इल्म ने यूँ लिखा, एक दफ़ा मैं रियाज से मक्का जा रहा था, मेरे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुज़र रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं और ऊँट की ख़ास बात यह है कि वो ना गाड़ी से डरता है और ना वो दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने मज़मून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और तालिब इल्म से कहा,
تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور ظلم ہوا ہے۔ اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی: جناب عالی، میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں، اور میرے استاد نے مجھے میری قابلیت کی وجہ سے امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا ہے۔ جناب، میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اپنے اونٹ سے کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے، اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے، یہ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے، زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، پوری دنیا میں اونٹ کے ذریعے اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اونٹ اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتا، بدلہ لینے کے لیے تاک میں لگا رہتا ہے۔ Please subscribe my channel, press the bell button, like and share. Thank you for watching.